इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से गिरिराज सिंह के आरोप आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है। ठीक है, हिंसा है। अच्छा, अच्छा, पूरे बिहार को अग्निवीर के समय इन्होंने जला दिया। लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है। उस समय कौन गाय में आग में घी डाला था? अग्निवीर के समय जो पूरे बिहार में तांडव हुआ वो कौन कर रहा था? आज अग्निवीर का बच्चों का और बच्चियों का इंटरव्यू सुन रहे होंगे। वो आशीर्वाद दे रहा है और दे रही है प्रधानमंत्री जी को। उस समय जला दिया, उस समय कौन था? इनसे लॉ एंड ऑर्डर इनके पकड़ से बाहर चला गया। आखिरी सवाल गिरिराज सिंह जी, सुबह भी बम ब्लास्ट हुआ है सासाराम में, स्थिति नहीं संभल पा रही है। मैं नहीं देखा हूँ। कल तो बम ब्लास्ट हुआ था मस्जिद में, आज का नहीं। आज इसमें मेरी जानकारी में कि अधिकारियों ने अभी उसकी पुष्टि की थी कि मस्जिद से ही बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ बम बन रहा था। एक आखिरी सवाल है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बंगाल के, कल विक्टिम से मिलने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं मिलने के लिए। उन्होंने पत्र भी लिखा है अमित शाह को। बंगाल के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं कुछ लोगों से मिलने जा रहे थे जो दंगा में घायल हुए, उनको रोक दिया गया, पुलिस ने रोक दिया। भाई माने दूध की अगर जिम्मेदारी दे दी जाए बिलाई से के लिए तो कौन इसका रखवाला होगा? आज ममता बनर्जी बिहार उनके रास्ते पर चल रहा है, बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हैं। जाए न वहाँ जाके देखे कि वहाँ की स्थिति क्या है। जब ममता बनर्जी खुद बयान दें कि रमजान है, रमजान का सम्मान करना चाहिए, यानी सनातन से हमारा जो रामनवमी की पूजा होती, प्रभु श्री राम की, हनुमान की, उनके जो शोभा यात्रा निकलते, बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए रमजान ज़्यादा प्यारा है बशर्ते हिंदू धर्म के लिए। अब वहाँ तो हिंदुओं की स्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री रेड कारपेट बिछा दी हैं अलगाववादियों के लिए, रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हिंदू अपने को असहाय महसूस कर रहा है। अगर दिलीप घोष और सोनू मजूमदार मिलने जा रहे थे तो उनका आंसू भी न पोंछे। आपकी फोर्स के सामने सारी दुर्दशा होती रही, फ्लैट में घुस घुस करके, घिच घिच करके पीटा जाए बंगाल में, और आंसू पोंछने भी नहीं देंगे। बंगाल को ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बना रहे हैं। नीतीश बाबू योगी जी से क्यों नहीं कुछ सीखते हैं? नीतीश बाबू सीख रहे हैं, यूपी के बदले बंगाल से सीख रहे हैं। जो बंगाल में हो रहा है तुष्टीकरण, वही तुष्टीकरण नीतीश बाबू बिहार में कर रहे हैं। आपको कल भी मैंने कहा कि इनके नाक के नीचे इस्लामिक स्टेट का खाका खींचते रहा, पीएफआई अपना काम करते रहा। पीएफआई पर बैन होने के बाद भी बिहार में, उत्तर बिहार में उसके काम चल ही रहे थे विस्तार के। कहाँ चलता है? जब संरक्षण होगा तभी तो चलता है। तो ये भी बंगाल से सीख रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश से सीखे होते तो शायद न पीएफआई यहाँ पैदा लेता और न इस ढंग से रामनवमी में इस ढंग की वार्ता होती कि हिंदुओं के जुलूस पर रामनवमी में पथराव होता। अब हमें कोई ज्ञान दे देश के हिंदुओं को कि इस गली में नहीं जाएं, मुस्लिम है, इस गली में। तब तो तजिया में तो हमने कभी नहीं कहा
कि ये हिंदू की गली है कि मुसलमान की गली है, इधर से मत जाओ हिंदू की तरफ। ये जानबूझ करके बिहार की सरकार विभेद पैदा कर रही है। इसीलिए मैंने कहा ये जोगी जी से सीखे होते तो बिहार में अमन चैन होता। ये सीख रहे हैं ममता बनर्जी से।